संभल हिंसा पर योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल का दावा, बोले तुर्क और पठान के विवाद में शांति भंग हुई, हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा। संभल हिंसा को लेकर मुरादाबाद के कमिश्नर आंजन्य सिंह का खुलासा, बोले देसी पिस्टल की गोली से हुई मौत, प्लानिंग के तहत हिंसा भड़काई गई, पुलिस की गोली से नहीं हुई मौत। संभल हिंसा पर दर्ज एफआईआर में पुलिस पर पत्थरबाजी और फायरिंग का जिक्र, आंसू गैस के गोले लूटे गए, एसआई की पिस्तौल छीनने की कोशिश की गई। संभल हिंसा मामले में 13 के खिलाफ नामजद एफआईआर में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल के एमएलए के बेटे सोहेल इकबाल का नाम आरोपियों में शामिल, 25 आरोपियों को जेल भेजा गया। संभल हिंसा में 7 और एफआईआर दर्ज हुई, 2500 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। संभल पुलिस ने जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पूछताछ के लिए बुलाया। संभल जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, हिंसा पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। संभल में पथराव की घटना पर बोले सपा के सांसद रामगोपाल यादव, कहा प्रशासन ने जानबूझकर वहां अशांति पैदा करने का काम किया, अगर कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो निराश होकर व्यक्ति क्या करेगा। संभल में बवाल पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, कहा संभल में सीधे सीधे लोगों की हत्या हुई, हत्यारों पर दर्ज होना चाहिए मुकदमा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा संभल में हिंदू मुसलमानों का झगड़ा नहीं, संभल में झगड़ा पुलिस बनाम मुसलमान। सपा में हिंसा भड़काने के आरोपों पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, जो खुद हिंसक वो ऐसी बातें ना करें। उपचुनाव के नतीजों से अखिलेश को मिर्ची लगी। अखिलेश यादव के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा अखिलेश के डीएनए में ही संविधान विरोध, इसलिए वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। संभल हिंसा पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष को दी सलाह, कहा हिंसा भड़काने वाले बयानों से बचें। संभल विवाद पर डीआईजी मुनिराज का बयान, संभल में आज स्थिति सामान्य, बाजार दुकानें खुली हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा, डेप्यूटी सीएम फडणवीस और अजीत पवार मौजूद रहे। शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने कहा शिंदे नाराज नहीं, शिंदे ने महायुति के बड़े नेताओं को कहा है जो फैसला लेंगे मंजूर है, पीएम और अमित शाह का फैसला तीनों नेता कबूल करेंगे। बिहार विधानसभा के गेट पर पोस्टर थामे दिखे तेजस्वी यादव, अन्य विपक्षी सदस्यों के साथ स्मार्ट मीटर का विरोध और आरक्षण की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने भी बिहार असेंबली से बाहर किया प्रदर्शन, स्मार्ट मीटर हटाने की मांग की, कहा इससे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। 28 नवंबर को रांची जाएंगे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन के सीएम शपथ ग्रहण समारोह में लेंगे हिस्सा। टीएमसी को लेकर बोले दिलीप घोष, ममता बनर्जी की पार्टी उन पर निर्भर है, वो जो तय करेंगी वही होगा, एक बार उनके हाथ से राज निकल जाए तो पार्टी डामाडोल हो जाएगी। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सिक्का जारी, संविधान सदन में राष्ट्रपति मुर्मू ने सिक्के के साथ साथ डाक टिकट भी किया जारी। संविधान दिवस पर संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन, कहा संविधान देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है, संविधान देश की आधारशिला। राष्ट्रपति के संविधान को समावेशी और प्रगतिशील उन्होंने बताया, कहा हम सामाजिक न्याय की दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कमजोर वर्गों के विकास के लिए कदम उठाए गए, राष्ट्र पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रपति ने कहा देश में विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को अब पक्का घर मिल रहा है। संविधान की तारीफ करते हुए राष्ट्रपति ने कहा मूलभूत सुविधाओं का दायरा बढ़ रहा है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। संविधान सदन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा इसी स्थान पर हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था। पीएम मोदी की प्रेरणा से 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का ऐतिहासिक निर्णय हुआ। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने वीडियो जारी किया, पीएम मोदी ने संविधान को गाइडिंग लाइट बताया। प्रधानमंत्री ने कहा यह सिर्फ अनेक अनुच्छेदों का संग्रह नहीं है, संविधान हजारों साल पुरानी परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा लोकतंत्र की शक्ति हमारा संविधान, मोदी जी ने की थी संविधान दिवस मनाने की शुरुआत। संविधान दिवस पर अमित शाह का राहुल गांधी पर अटैक, राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा संविधान सिर्फ मंचों पर दिखाने के लिए एक पुस्तक नहीं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कांग्रेस को संविधान से क्या लेना देना है, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए सीजेआई संजीव खन्ना, कहा स्वतंत्रता के बाद से भारत ने एक परिवर्तनकारी यात्रा की है। देश भर में आज मनाया जा रहा है संविधान दिवस। भुवनेश्वर में सीएम मांझी ने बीआर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। पुष्पांजलि के बाद मुख्यमंत्री मांझी ने की पदयात्रा, कैबिनेट के मंत्रियों के साथ संविधान दिवस के अवसर पर भुवनेश्वर में पदयात्रा। भुवनेश्वर के कैपिटल हॉस्पिटल में संविधान दिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल हुए। लांटन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रवासी भारतीयों से बातचीत की, कई मुद्दों पर चर्चा, हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों पर बात। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों से कुछ लोग परेशान, कुछ अपनी टीवी पर जूते फेंक रहे हैं, कुछ ईवीएम को दे रहे हैं दोष। इंडियन कोस्ट गार्ड को मिली बड़ी कामयाबी, म्यांमार के एक फिशिंग बोट से 5,500 किलो ड्रग्स जब्त की गई। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अंडमान निकोबार के पास फिशिंग बोट को पकड़ा, एक पोर्टेबल सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ।
उदयपुर में सिटी पैलेस के बाहर हुआ पथराव। विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज्य तिलक को लेकर पूर्व राज्य परिवार के पक्षों के समर्थकों में भिड़ंत। विश्वराज सिंह मेवाड़ को सिटी पैलेस में धुनी के दर्शन के लिए नहीं जाने दिया गया। उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के समर्थकों के रोकने के बाद विवाद शुरू हुआ। कलेक्टर और एसपी ने दोनों पक्षों को मौके पर पहुंचकर समझाकर मामला शांत कराया। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का आरोप। केंद्र और हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की आज से होने वाली अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को तोड़ा। बिहार के भागलपुर में आभूषण दुकान से 3 करोड़ की चोरी। नकाबपोश हथियार से लैस अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। ज्वेलरी चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पिछले दरवाजे से ताला तोड़कर घुसे अपराधी। बाहर के लोगों को घटना की भनक तक नकदे नहीं दी। चेन्नई के पास हिंदू कॉलेज रेलवे स्टेशन पर नशे में धुत युवकों ने यात्रियों पर हमला किया। ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्री भी हमले का शिकार। चंडीगढ़ में 2 नाइट क्लब में बम धमाके। 2 अज्ञात बाइक सवारों ने फेंका बम। मामले की जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। कर्नाटक के कलबुर्गी में नर्स बनकर किया बच्चे का अपहरण। अस्पताल के सीसीटीवी में नवजात को लेकर जाती दिखी 2 महिलाएं। मध्य प्रदेश के मुरैना में आधी रात को हुए धमाके में ढहे 3 मकान। हादसे में 2 लोगों की मौत। केरल के त्रिशूर सड़क पर सो गई कई लोगों को ट्रक ने कुचला। हादसे में 5 लोगों की मौत, घायलों का इलाज जारी। पटना के फुलवारी शरीफ में एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी और हत्या का मामला। पुलिस ने एक महिला को और एक शख्स को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक नाबालिग का शव एक अपार्टमेंट में संदिग्ध हालत में बरामद। घटना के वक्त अपार्टमेंट में 4 लोग नशे की हालत में थे। मध्य प्रदेश के दमोह में एक सेठ परिवार के घर में शादी के दौरान गहनों से भरे बैग की चोरी। सीसीटीवी में चोर बैग ले जाते कैद हुए। पीलीभीत में हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर। पीछे से एक बस भी टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत। दर्दनाक हादसे में कई लोग घायल। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद ट्रकों के उड़े पर खच्चे। मौके पर चलाया गया राहत बचाव का काम। एसआर समूह के सह संस्थापक शशिकांत रुइया का निधन। 81 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां तेज। 13 जनवरी से होगी महाकुंभ की शुरुआत। तमिलनाडु के नागापट्टिनम शहर के कई हिस्सों में बारिश। शहर के कई हिस्सों में जलभराव। कानपुर में गंगा पर बना शुक्लागंज पुल ढहा। 125 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया था पुल। जर्जर होने के बाद इस पर आवागमन पहले से था बंद। सेतु निगम ने लंबे समय के लिए पुल को किया था बंद। सरकार से इससे तोड़ने की जताई थी सहमति। चल रही थी पिकनिक स्पॉट बनाने की कवायद। राजधानी की हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार। कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी छाई धुंध की परत। बेहद खराब श्रेणी में AQI। दिल्ली के नेहरू पार्क में भी स्मॉग का बुरा असर। सुबह सुबह छाई धुंध की परत। दिल्ली के सरिता विहार में बेहद खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। दिल्ली आने जाने वाली ट्रेनों का आवागमन प्रभावित। धुंध का असर। ट्रेनों की रफ्तार धीमी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास AQI 382 दर्ज। ढाका में श्री चिन्मय कृष्णदास को हिरासत में लिए जाने के बाद इस्कॉन ने ट्वीट कर लिखा, इस्कॉन का कहीं भी आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। बेबुनियाद आरोप लगाना अपमानजनक। इस्कॉन ने भारत सरकार से आग्रह किया, बांग्लादेश सरकार से बात कर चिन्मय कृष्णदास को तुरंत रिहा कराएं। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने चिन्मय कृष्णदास को ढाका में हिरासत में लिए जाने पर चिंता जताई। कहा, कोई नहीं जानता कि वे कहां हैं। बांग्लादेश में हिंदू लोगों को दबाने की कोशिश। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने दर्ज की धमाकेदार जीत। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हराया। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से भारत ने बनाई बढ़त। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए भारत ने दिया था 534 रनों का टारगेट। बड़े लक्ष्य के सामने फेल हुई ऑस्ट्रेलिया। दूसरी पारी में 238 रन पर हुई ऑल आउट। पर्थ टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के 12 रन पर गिरे 3 विकेट। चौथे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम 7 विकेट खोकर 226 रन ही बना सकी। 295 रनों से हारी। पर्थ के ऑप्स स्टेडियम में पहली बार हारी ऑस्ट्रेलियाई टीम। पहली बार जीता भारत। ऑस्ट्रेलिया में भारत की हुई अब तक की सबसे बड़ी टेस्ट की जीत। दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों का दबदबा बरकरार। जसप्रीत बुमराह ने 12 ओवरों में 3 विकेट चटके। पर्थ की दोनों पारियों में बुमराह के नाम 8 विकेट दर्ज। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में मोहम्मद सिराज ने चटके 3 विकेट। वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट लिए। हर्षल राणा और नीतीश कुमार रेड्डी को 1-1 विकेट मिला। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह का बयान, दबाव में आने के बाद टीम ने कमबैक किया। ऑस्ट्रेलिया को हराकर मिली खुशी। पूरी टीम ने एकजुट होकर किया अच्छा काम। जसप्रीत बुमराह ने की विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल की तारीफ। कहा, दूसरी पारी में विकेट यशस्वी के शतक से मिली टीम इंडिया को मजबूती। विराट एक योद्धा खिलाड़ी। पर्थ में मिली करारी हार के बाद छलका ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस का दर्द। कहा, हार से टीम का मनोबल गिरा। एडिलेड टेस्ट में पहले करेंगे आराम, फिर भारत पर करेंगे पलटवार। पैट कमिंस ने कहा, अच्छे फॉर्म में होने के बावजूद हमारी टीम को मिली हार। खराब प्रदर्शन के बाद खिलाड़ियों से करूंगा बात। एडिलेड में करेंगे भारत के खिलाफ खास तैयारी। पर्थ में ऐतिहासिक
जीत के बाद WTC पॉइंट्स टेबल का बदला पूरा समीकरण। टॉप पर पहुंचा भारत, दूसरे पायदान पर खिसका ऑस्ट्रेलिया। दूसरे टेस्ट से पहले रोहित शर्मा ने पर्थ में शुरू की तैयारी, नेट्स पर बल्लेबाजी करते हुए आए नजर। 6 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा दूसरा मैच। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई PM 11 के खिलाफ खेलेगी। 2 दिन का प्रैक्टिस मैच कैनबरा में खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया PM 11 टीम के बीच मैच। रोहित शर्मा खेलेंगे कैनबरा में मैच। बिहार के 13 साल के वैभव सूर्यवंशी IPL की किसी टीम से जुड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। मेगा नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा।